आज के डेट में ज़्यादातर लोग इंडिया में आईफोन क्यों खरीदना चाह रहा है और आईफोन का अचानक इतना सारा डिमांड इंडिया में कैसे पैदा हो गया। ये वीडियो में डायरेक्टली मिस्टर हु इज द बॉस के यूट्यूब चैनल पे जो एक लेटेस्ट वीडियो आया है और उसी को इंस्पायर्ड होकर मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ उस वीडियो में उन्होंने जो भी कहा है वो एक इंटरनेशनल थॉट था। इंडिया का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है। तो इंडिया में क्यों लोग ज़्यादातर लोग आईफोन खरीदना चाह रहे हैं उसके पीछे हम लोग 5 कारण आज डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोग भी इस 5 कारण से एग्री करोगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में आईफोन का ज़्यादा डिमांड होना, ज़्यादा सेल होना, ज़्यादा लोगों के पास आईफोन आ जाना सबसे बड़ा कारण है जो इंडिया में सेल आता है। बीबीडी सेल और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये 2 सेल कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है क्योंकि कोई भी आईफोन जब पहले लॉन्च होता है तब वो 80,000 का रहता है और जैसे ही 6 महीना 7 महीना बाद यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल आ जाता है, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ जाता है, तो यहाँ पे 30-30 हज़ार का डिस्काउंट मिलता है। जो आईफोन 13 80,000 का लॉन्च हुआ था वही आपको बीबीडी में 50,000 का देखने को मिलता है। जो आईफोन 14 प्लस आपको 90,000 का देखने को मिल रहा था वही आपको इस साल के बीबीडी में लगभग 60,000 का देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली 30,000 का यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो जाता है कोई भी आईफोन में। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में ज़्यादा आईफोन बिकना, क्योंकि जब आईफोन पहली बार लॉन्च होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवर प्राइस रहता है और जैसे ही यहाँ पे सेल आ जाता है वो परफेक्ट प्राइस पे आके स्टेबल हो जाता है। तो फिर 50,000 60,000 देके कोई भी इंडियन आईफोन को खरीद सकता है। सेकेंड कारण की अगर हम लोग बात करें तो वो है शो ऑफ और ब्रांड वैल्यू। शो ऑफ और ब्रांड वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो आईफोन खरीदता है वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे शो ऑफ के लिए लेता है। पीछे ये जो सेब का सिंबल दिखता है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एप्पल का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हाथ में अगर आपके पास आईफोन है तो उस आदमी को थोड़ा सा आज के डेट में भी रीच समझा जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इंडिया में ज़्यादातर लोग आज के डेट में आईफोन खरीद रहा है। थर्ड रीजन की बात करें तो वो है अवेलेबिलिटी। जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड आईफोन बिकता है वो ज़्यादातर सेकेंड हैंड के रूप में फिर से इंडिया में आ जाता है और इंडिया में बहुत सारे आईफोन बिकता है। जो आईफोन इंडिया में 1,40,000 का मिलता है वही सेम आईफोन अगर हम लोग डॉलर में रुपीज में कन्वर्ट कर ले तो वही आईफोन यूएसए में, जापान में 1 लाख का मिलता है। तो कुल मिला के वहाँ का प्राइस पहले से सस्ता होता है और जब वो फ़ोन सेकेंड हैंड बन जाता है तो अल्टीमेटली इंडिया जैसे कंट्री में वो सब फ़ोन आ जाता है और सेकेंड हैंड मार्केट में भी यहाँ पे आईफोन जो है वो ताबड़तोड़ बिकता है और बहुत कम प्राइस पे आपको आईफोन देखने को मिलता है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण आज के डेट में ज़्यादातर लोग जो है वो सेकेंड हैंड आईफोन को भी प्रीफर कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ रीजन की बात करें तो फोर्थ रीजन है किसी भी आईफोन का रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो अगर आप 80,000 का खरीदोगे तो 1 साल बाद उसको 40,000 में भी बेच नहीं पाओगे क्योंकि उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वही कम हो जाता है। तो उस केस में आपको रीसेल वैल्यू अच्छा नहीं मिलता है। वही अगर हम लोग अदर हैंड आईफोन की बात करें, आईफोन अगर आज के डेट में आप 60,000 का भी खरीद लेते हो तो लगभग 1 साल 1.5 साल बाद भी आपको 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा और अच्छा रीसेल वैल्यू भी आपको आईफोन के ऊपर देखने को मिलता है। ये मैंने प्रैक्टिकली नोटिस करके देखा है। मैं लगभग 4 सालों से आईफोन यूज कर रहा हूँ और जैसे ही कोई भी लेटेस्ट फ़ोन आता है मैं पुराना वाला को बेच देता हूँ और रीसेल वैल्यू जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे 10 से 15,000 का ही लॉस होता है, जबकि अगर एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको 50% से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये भी एक कारण है लोग आईफोन को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है क्योंकि जब वो बेचेगा तब उसको अच्छा वैल्यू मिलेगा उस फ़ोन का। और फिफ्थ नंबर कारण है प्रैक्टिकल यूजेस। अगर आप आईफोन को यूज करोगे तो कई मायनों में आपको आईफोन जो होगा वो एंड्रॉयड से बेटर फील होगा। जैसे कि अगर हम लोग कैमरा की बात करें, बैटरी यहाँ पे एमएच कम होता है लेकिन फिर भी एंड्रॉयड से आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको लगभग 5 साल 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। आज के डेट में भी जो 2017 का 18 का आईफोन था उसमें भी हम लोगों को अपडेट देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है। यहाँ पे एंड्रॉयड में उतना अच्छा अपडेट आज के डेट में भी कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जबकि आपको आईफोन में काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिलता है और जो भी फीचर यहाँ पे इंक्लूड होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉच की तो नॉच भी यहाँ पे प्रैक्टिकल
रीजन से बनाया गया है, क्योंकि इसमें आपका जो फेस आईडी सेंसर है वो है। तो ओवरऑल ये 5 रीजन से इंडिया में आज के डेट में ज्यादातर लोग आईफोन खरीद रहा है और खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई और रीजन आपको लगता है जिसके कारण इंडिया में लोग ज्यादा आईफोन को प्रीफर कर रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो बात डिस्कस कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।